काका। अरे काका राम राम। राम राम बिटवा राम राम। काका हाँ बिटवा। जब जब तोरे घरे दुआरे हम आयत है तो यह तुमका देखा करीत है तो एकदम कमसील उदास अपने दुआरे बैठे रहत काका। अरे का करी बिटवा। या बतावे काका हाँ बिटवा। तोर तबियत खराब रहत। अरे बिटवा बहुत परेशान रहे थे बिटवा। काका परेशान रहा थे। परेशान रहे थे। परेशान हाँ बिटवा जाना थे का होएगा काका। हमका सांस बहुत परेशान करत बिटवा। अच्छा समझ गए काका। हाँ बिटवा। तोर सास परेशान। हाँ बिटवा और खांसी बहुत तेज आवा जात बिटवा। का खसीवा परेशान। अरे खसीवा नहीं सारे खांसी नहीं रसका। हाइडन के सोचिए हम खसीवा परेशान। का खसीवा का बड़ा ध्यान रहा था ना। अरे काका हाँ बिटवा। या बतावा जब भैया इतना दवाई दरवा तुम्हारा करावा करत। हाँ अरे अमृत के बाबू क्या बात है। कुछ सुने है कि नहीं? कहा हम तो भाई कुछ नहीं सुने। अमृत के बाबू हाँ आपन बड़का बेटो जीजे वो परदेश जाए कहता है। कहा हाँ परदेश जाएगा कहा। हाँ अब काल शाम का हमका मिले रे हमसे तो कुछ नहीं बताए कि हम कहाँ जाए थे कहाँ आए थे। लेकिन हमसे तो यही कहते रहे कि माँ हम परदेश जावे। आप का कहा था? ठीक है तुम्हारे बेटवा का जैसे राजी हुई वैसे हम राजी हैं। अमृत के बाबू हाँ चिंता न करा आवे दे बेटा होगा आपको कुछ बातें करनी है। ठीक है आओ जी। हाँ आओ तब तक इंतजार करो। बापू हाँ खुश रहो बेटवा। ये बता बापू हाँ आपकी तबीयत कैसी है? बेटवा पहले से अब आराम है बापू हाँ डॉक्टर ने कहा दवा ठीक है, अगर आप समय से दवा खाओगे ना तो आपका आराम अवश्य होगा। ठीक है बेटवा हम समय से दवाई खाई थी बेटवा पहले आराम है। क्यों नहीं बापू? है बेटवा क्या बात है? हम एक बात पूछा कही थी का सही आया। आखिर कौन सी बात है? यह पूछा चाहिए बेटवा सुना है कि तुम परदेश जाते यानी कि मैंने आपसे बता दिया है। काहे नहीं बेटवा। बापू हाँ बेटवा। आप तो भली बात जानते हैं आपकी तबीयत खराब रहती है हाँ तो बेटवा। आप बहुत मेहनत भी करते हैं, काहे नहीं खेतों में जाकर फावड़ा चलाते हैं क्या करें तो इस घर बेटवा। को चलाते हैं। हाँ बेटवा। एक बात बोलूं बापू, कौन सी बात बेटवा। आपके अंदर से आना हो गया, काहे नहीं बेटवा। अब मेहनत करके कमाऊंगा, माँ बापू को हम बिछा के खिलाऊंगा। काहे नहीं बेटवा। हे बेटवा आखिर हर बाप महतारी बेटवा का सहारा करत है बेटवा। क्यों नहीं बापू? हाँ बेटवा। एक बात कहना चाहता हूँ, कौन सी बात बेटवा। मैं बेटा तुम्हारा हाँ मेरे लाल। कमा कर खिलाऊं। मैं बेटा तुम्हारा कमा कर खिलाऊं, अरे मेरा फर्ज जो है मैं बाप को निभाऊं।
हो तो मैं कल ही परदेस जाऊं। अगर आप लोग को इजाजत मिल जाए हम परदेश चले जाए बेटा जी हम। और मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा, मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा। मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा, मेरे लाल तू मेरी आँखों का तारा। तू ही जिंदगी का है मेरे सहारा, तू ही जिंदगी का। तुझे देखता मैं तो जीती हूँ बेटा, तुझे देखता मैं तो जीती हूँ बेटा। तू ही मेरी बगिया का है फूल प्यारा, तू ही मेरी बगिया। आप सच कहते हैं, हर माँ बाप अपने बेटे से उम्मीद रखता है ये दिन हमारा बेटा सियाना होगा, हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप चिंता मत करें माँ बाप की हम खूब सेवा करेंगे। ये बताओ अमृत कहाँ है? बेटा जी अमृत तो स्कूल गवा है। स्कूल गए? हाँ। अरे स्कूल में छुट्टियां 4 बजे होती हैं और 5 बज गए हैं, अभी तक अमृत आया नहीं है। जय राम जय राम। ये बता कहीं अमृत तो देखा है? अरे भैया उनके हाल चाल न पूछो पिटा, आदत तो खराब हमका लगा था। अमृत भैया स्कूल में छुट्टी 4 बजे होती, इस समय 5 बज रहे हैं। और ये तो सोच रहा हूँ 5 बज गए अभी तक अमृत आया नहीं है। अमृत भैया 1 घंटा में भैया पता ही का कराते, वह रत्ता में गुच्ची खेला, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडे खेलता है, ताश, गोली, ये सब चीज खेला करते। हम अमृत बेटा ऐसा कबो नहीं करत है, और तू बतावत है क्यों गुल्ली डंडा खेले थे का रे? अरे नहीं मैं सच कहता है। देखो माँ इसीलिए अमृत अभी आया नहीं है। अमृत कहते बहुत बिगड़ गई है, बहुत घूमने लगा है। देखो हम उससे पढ़ने भेजते हैं, गुल्ली डंडा खेले थोड़ी भेजते हैं। गोली खेलता, पैसे खेलता है। 4 बजे छुट्टियां होती है, 5 बज गए हैं, अभी तक अमृत आया नहीं है, बहुत घूमने लगा है। देखो माँ आज अमृत को हम अच्छी तरह से समझाएंगे, अगर उससे नहीं समझाएंगे माँ तो उसकी आदतें बहुत बिगड़ जाएंगी। देखो आज नहीं तो आप बोलोगी और नहीं आज बापू बोलेंगे। आने दो अमृत को, हम उससे अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर नहीं समझाएंगे तो उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी माँ। मैं और बापा पाए लागू माँ
हाँ अमृत, ये हमारे भैया को क्या हुआ माँ? आज तेरे बड़े भैया तुझसे नाराज है। क्या? हाँ मेरे भैया और मुझसे नाराज? हाँ अमृत, माँ, अगर मेरे भैया मुझसे नाराज है ना माँ, तो मैं अपने भैया को खुद ही मना लूंगा माँ। गुस्से में है मेरे भैया। भैया, ए भैया, क्या आप हमसे नाराज हैं भैया? भाई ये बता, लगता है ये बता क्या हुआ भैया? तेरी आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। क्या? बहुत घूमने लगा है तू। मैं घूम कर और कह रहे हो भैया? ये बता, स्कूल में छुट्टियां कै बजे होती है? भैया, मैं तो कॉलेज से आ रहा हूँ और छुट्टी 4 बजे होती है। जानता हूँ कॉलेज से आ रहा, छुट्टी 4 बजे होती है। हाँ भैया। इतने समय कितने बज गए हैं? टाइम तो भैया 5 बज रहे हैं। 5 बज गए हैं जी। ये बता, जब स्कूल में छुट्टियां 4 बजे होती हैं तो 5 बज गए हैं, अभी तक तो कहाँ था? ओ, इसीलिए आप नाराज हो भैया हमसे? सच बताऊं भैया, मैं 1 घंटे लेट कहाँ पर हुआ? वो मेरा एक दोस्त है ना भैया, उसके यहाँ मेरी किताब रह गई थी, इसीलिए मैं किताब लाने चला गया था भैया, इसीलिए लेट हो गया। ओ जी भैया। यानी कि अपनी किताब अपने दोस्तों को दे देते हो। जब स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो दोस्तों घर जाते हो किताब लाने, क्यों? अगर इसी तरह किताब अपने दोस्तों को दे दोगे, जब स्कूल में छुट्टियां होगी दोस्तों घर किताब लाने जाओगे, सारा समय वहीं पे गंवा दोगे तो घर का काम धंधा कौन करेगा? अब ऐसी गलती नहीं होगी भैया, आई एम सॉरी। अब मैं जल्दी से ही घर आऊंगा। ये बताओ, हम तुझे पढ़ने भेजते हैं कि गोली खेलने भेजते हैं? गोली? गुल्ली डंडा खेलता है, गुल्ली पैसे खेलता है। पैसे? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अरे आपका भाई कभी ऐसा कर सकता है? गुल्ली डंडे, पैसे, गोली, ये क्या आप कह रहे हो? अरे अमृत, तेरी आदत बिगड़ चुकी, हमें सब कुछ मालूम हो गया। लेकिन भैया, तू जाता रास्ते में गोली पैसे खेलता क्यों? मैं गुल्ली डंडा खेलता हूँ, पैसे खेलता हूँ। हाँ। और ये बात आपको बताया किसने भैया? जिसके साथ खेलता है ये बताया, ये इसने बताया? हाँ, इसी ने बताया है भैया, इसने बताया और आप मान भी लिया? अरे ये तो खुद साला नशेड़ी है, झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलता है। हाँ भैया। और आप सच बोल रहे हैं। हाँ, ये झूठ बोलता है साले। देखो अमृत, ये नशेड़ी है साला। आज तुम्हारी आदत बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत घूमने लगे हो। आज इसकी सजा दूंगा तुझे। सजा? हाँ, मुझे कौन सी सजा मिलेगी भैया? अगर तुझे सजा नहीं दूंगा अमृत, तुम्हारी आदतें और बिगड़ जाएंगी। ये क्या कह रहे हो भैया? मुझे सजा? उधर आओ। हाँ, इधर आओ। कोई बात नहीं, एक जगह पे खड़ा हो जाओ और सबसे पहले अपने कान पकड़ो। हाँ हाँ, कान पकड़ो। देखो अमृत, तुम्हारी सजा ये है, जब तक तुझे मना न करूं तू उठा बैठी करेगा। हाँ हाँ हाँ, तुझे उठा बैठी करना होगा, क्योंकि तुझे बहुत घूमने लगे हो ना, तुम बहुत आदत बिगड़ चुके हैं। आज नहीं तो माँ बोलेंगे, नहीं आज बापू बोलेंगे। हम जितना कहते हैं सिर्फ उतना ही करो। मैंने कहा ना, अपने कान पकड़ो, पकड़ और चल शुरू हो जा। जब तक मना नहीं करो तू बैठक लगाएगा। हाँ, ये बैठक लगाएगा तो गिनती मार। चल शुरू हो जा, लगा बैठक। ए माँ, अगर अमृत को नहीं समझाऊंगा माँ, अमृत की आदतें बहुत बिगड़ जाएंगी। आज के बाद हमने तुझसे कहा गिनती मारने के लिए, तू वहां क्या करने गया? वो तो बैठक लगा रहा है, गिनती मारने बहुत मारूंगा। आज के बाद अमृत कभी नहीं घूमेगा, क्योंकि हम ऐसे अच्छी तरह से समझा देंगे। अरे हराम जादे, माँ से बात नहीं।
क्या रे वहाँ तो बैठा लगा रहा है, माँ से बात नहीं करने देता। चल मुर्गा बन मुर्गा साल यहाँ पर ये हराम दादा आपसे बात नहीं करने देते, हमने इसे मुर्गा बना दिया है। ए माँ आज के बाद दवा मुर्गा बनने के लिए हराम दादी वहाँ क्या करने जाते हैं? लाल भारत बेटो जी जी हाँ देख बेटा, अब हमें अमृत का माफ कर दे। अब ऐसी गलती कबो नहीं करी, माफ कर दे। अगर आप कहते हैं हम अमृत को माफ कर देते हैं। अमृत अरे बस करिए, अरे बस करिए अरे अमृत मुझसे नाराज हो गया क्या? नाराज हो गया मुझसे? नहीं भैया, अरे भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ भैया? आप तो हमारे लिए राम है भैया। अमृत तो भी तो मेरा लक्ष्मण है अमृत। क्यों नहीं भैया? जब तक तुझे नहीं देखता ना जाने क्या हो जाता है। लेकिन ये क्या भैया, कॉलेज से आ रहा हूँ, बहुत थक भी गया। आपने इतनी मेहनत करवा डाला भैया, बहुत तेजी से भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं भैया। भूख लगी है? हाँ भैया, मुझे खाना खाना। अमृत भूखा है माँ और मैं भी भूखा हूँ। एक काम करिए माँ, आप खाना ले आइए, हम अमृत एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है बेटा, मैं खाने लेके आवा था। हाँ माँ, आप जाकर खाना ले आइए। बहुत भूख लगी है भैया। भैया एक बात मुझसे बताना चाहता हूँ। एक बात? हाँ वो कौन सी बात है भैया? बात ये है अमृत कि मैं परदेश जाऊंगा। क्या भैया, आप परदेश जा रहे हैं? हाँ एक बात बोलूं भैया, अगर आप परदेश जा रहे हो ना भैया, तो मैं भी आपके साथ परदेश चलूंगा। दोनों भाई खूब कमाएंगे और बहुत ढेर सारा रुपया कमाएंगे भैया। मैं भी आपके साथ चलूंगा। कभी सोचा है क्या भैया? अगर मैं भी परदेश चला जाऊंगा, आप भी परदेश चले जाएंगे, तो यहाँ माँ बापू को सेवा कौन करेगा? आप भी परदेश चले जाओगे, मैं भी परदेश चला जाऊंगा, तो बापू और माँ की सेवा कौन करेगा? तू करेगा। माँ बापू की सेवा आप करेंगे अमृत, परदेश से मैं जाऊंगा। भैया आपका हुक्म सराखों पर भैया, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा भैया। हाँ अमृत, मैं परदेश जाकर मेहनत करके कमाऊंगा और तुझे जी भर के पढ़ाऊंगा, माँ बापों को बिठा के खिलाऊंगा। अब मैं अपनी पढ़ाई का ध्यान धरूंगा जरूर भैया। हाँ अमृत, तो जितना पढ़ना चाहते हैं ना उतना पढ़ना। क्यों नहीं भैया? तेरी पढ़ाई में जितना पैसा लगेगा तेरा भाई लगाएगा। जानता है भैया, एक दिन मेरा भाई पढ़ लिख कर मेरा नाम अवश्य रोशन। क्यों नहीं भैया? आप देख लेना भैया, यह आपका छोटा भाई अमृत पढ़ लिख कर एक दिन अपने भैया का नाम रोशन जरूर करूंगा भैया। क्या नहीं जानता हूँ, अभी तक मैं खाना लेके नहीं आई। इंतजार करते हैं भैया, आती ही होगी। हाँ और बापू की सेवा खूब अच्छी तरह से करूंगा, माँ की सेवा भी खूब अच्छी तरह से करूंगा और घर का काम में हाथ भी बटाऊंगा भैया। आप माँ बापू की सेवा करना, अपनी पढ़ाई करना। क्यों नहीं भैया? हाँ माँ को आने का इंतजार करते हैं भैया। आ गई माँ। अरे माँ, खाना आ गया। साला कुत्ता बन रहा क्या लबा भैया? खाना तो आ गया, आओ हम लोग खाते हैं भैया खाना। क्यों नहीं, आओ खाते हैं। आओ भैया। ए बहुत भूखा है।
ये इधर आओ। क्यों पढ़ने जाते हैं लेकिन इतना तुम्हें मालूम नहीं है। मालूम नहीं। कि खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धुला जाता है। ओह, मैं तो भूल ही गया। आप सच कह रहे हैं भैया, खाना खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। क्यों नहीं? और सबसे पहले हम हाथ धुलते हैं। आ भैया हाथ। ये क्यों हाथ धुल रहा है साला? ये क्या कर रहा है? अबे साले, अबे हरामजादे खाओ बे, अपने घर में जाके खाओ हरामजादे। मेरे घर में तेरे लिए खाना नहीं है क्या? यानी कि बापू के साथ रहता है ना, दूंगा। लेकिन हम दोनों भाई खा लेंगे तो खाना तू पाछे खा लेना। और सही है क्या? अरे हराम जाते, यानी कि बात तो खाना खा लेना बे। साले खाना हो तो खाना, वरना चले जाने। अमृत भैया आइए हम सबसे पहले खाना खाते हैं। हाँ भैया, लेकिन अमृत आज हम खाना बचपन तरह खाएंगे। बचपन की तरह? हाँ, जैसे बचपन में खाते थे। हम आपको खिलाते थे, आप मुझे खिलाते थे। भैया आप सच कह रहे हैं। हम दोनों भाई जैसे बचपन में खाते थे, आप हमें खिलाते थे और हम आपको खिलाते थे। लेकिन भैया पहले मैं आपको खिलाऊंगा भैया। ओ, यानी कि पहले आप खिलाओगे? जी भैया। तो आइए खिलाइए। ओके। एक बेटा लालचागा है। भैया मैं आपसे नहीं बात करूंगा, आपने खुद ही खा लिया। मैं आपसे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे अपने भाई को खाना नहीं खिलाऊंगा यार, वो तो मजाक कर रहा था। चल खाना खा लो। कितने प्यार से खिलाता हूँ, खा लो। लो खा लो, कितने प्यार से खिलाता हूँ। अरे भैया ने मेरे मुंह में पूरी उंगली घुसेड़ दिया। तुमने दांतन काट लिया? ऐसा कोई करता है? भैया ने मेरे मुंह में उंगली घुसेड़। चलो तुम दोनों बच्चे नहीं रह गए, चलो अपने अपने हाथ से खाना खाओ। अपने अपने हाथ? हाँ अपने अपने हाथ। मैं भी खा लूं। वाह भैया वाह, आपने पूरा खाना अकेले ही निकल गए भैया। अरे नहीं, अमृत में सारा खाना कैसे खा सकता हूँ?
अरे बेटवा जीजे खाना तो यही सुए रखा रहा ने और ये से कहाँ गावा। अरे बेटवा जीजी देख सब खाना वो खाए डालता है, अब हमारा लड़के का खाइए। जैसे 2-3 महीने से खाने नहीं खाई। इसे देखो जरा, ऐसा लगता साला महीनों से खाना नहीं खाया क्या भाई। खाना जूठा कर दिया और खाने को मुंह में ठेस ठेस के भर रहा है, लगता साला महीनों से नहीं खाया। ए बेटवा जीते, हाँ बापा, तुम दोनों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हुआ बेटा। हाँ बापा। भैया बापू संत कह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। आज का खाना हम दोनों भाइयों के नसीब में नहीं था भैया। अब ठीक कहते हैं, लेकिन भैया एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भैया। आखिर क्या पूछना चाहते हैं? पूछना मैं ये चाहता हूँ, ये जो लोग होते हैं ये तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं भैया? हाँ लोग काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने। हाँ भैया, यानी तीर्थ धाम करने जाते हैं। और देखा जाए अमृत तो किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों है? सारे तीर्थ धाम माँ बापू के चरणों में है। जो इंसान माँ बापू की सेवा कर ले, इससे बड़ा तीर्थ धाम कहीं नहीं है। वैसे आप भैया सत्य कहते हैं। अरे जो व्यक्ति अपने माँ और बापू की सेवा नहीं कर सकता है तो उसका तीर्थ यात्रा सब बेकार ही है। सब बेकार है। लेकिन कैसे भैया? एक बात बोलो, बोलो भैया। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, पर मेरे लिए तो सबसे प्यारा तीर्थ है घर का। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा ये अपना घर द्वार। और रहे बरसता हम पर यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। कभी घर न छूटे तुम्हारा प्यार रूठे, कभी घर स्वर्ग से सुंदर, सपने से प्यारा ये अपना घर द्वार। रहे